IIPA से आई हुई दो लीडर्स हैं जो आपको गंगा के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी। तो बच्चों, एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग जहां भी हैं जोरदार तालियों से अपना वेलकम करें। जहाँ पे हम लोग नमामि गंगे के बारे में जानेंगे, गंगा के बारे में जानेंगे, गंगा के महत्व को समझेंगे, गंगा के विषय में यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि नमामि गंगे परियोजना क्या है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? इस परियोजना की जो शुरुआत है नदी के प्रदूषण को कम करने तथा जो नदियों का कटाव हो रहा है उसको रोकना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। गंगा नमामि गंगे जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ जून 2014 में हुआ था। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस परियोजना के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी आपको स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या आपको पता है कि गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन बच्चा बता पाएगा कितने राज्यों से गुजरती है गंगा जी? मुख्यतः 8 राज्यों से। बाकी डिटेल जानकारी अभी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय गंगा परिषद, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद का स्थापना करी, जिसमें मुख्य रूप से 2 विभाग बनाए गए। एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और दूसरा बनाया गया नमामि गंगे कार्यक्रम। एक का उद्देश्य जहां पे गंगा नदी को साफ सुथरा रखना है, वहीं पे दूसरे कार्यक्रम का उद्देश्य है गंगा के बारे में जग जागरण करना, लोगों को बताना, लोगों के अंदर इसके महत्व को बताना। तो गंगा नदी जो है ये केवल नदी नहीं है। अगर इसके वैज्ञानिक पहलू को देखा जाए तो इसका पानी इतना निर्मल है, इतना शुद्ध है, ये जहाँ पीने में औषधि का काम करता है, उसी तरीके से जब हम गंगा स्नान करते हैं वो भी एक औषधि का ही काम करता है। इसका पानी ऐसा पानी होता है कि जिसको बहुत दिनों तक अगर आप घर में रख लें तो पानी खराब नहीं होता। इसमें औषधियाँ होती हैं। तो गंगा के पानी का अपना एक बहुत महत्व है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को किताबों में मिलती होंगी। और अभी 2 घंटे का जो प्रोग्राम चलेगा इसमें बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आपका रोल क्या है, आपको क्या काम करना है गंगा के विषय में, और आपको इस कार्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, आपके बीच में परिचर्चा क्यों होने जा रही है, इसमें आपका क्या योगदान है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको भी दी जाएगी। आइए बच्चों, थोड़ी सी बात करते हैं आपके विषय में। हर बच्चा जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है उसे ये नहीं पता होता है उसे बनना क्या है। एक बार हार्वर्ड मैनेजमेंट स्कूल में ग्रेजुएशन करके जब बच्चे बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ये बताओ आगे क्या करोगे आप? तो 80% बच्चों ने कहा हमने सोचा ही नहीं कि हमें आगे क्या। 17% बच्चों ने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाकी 3% बच्चों ने बताया कि हम लिख रखे हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। तो मैक्सिमम बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें अपना करियर किस दिशा में आगे ले जाना है। और इसीलिए विडंबना यह है कि लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के, मेडिकल की डिग्री लेकर के, लॉ की डिग्री लेकर के सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहे हैं आज की डेट में। आप ऐसा मत करना। अभी इसी वक्त आपको अपना करियर चुनना होगा। आगे बढ़ करके, आगे चल करके आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इंटरमीडिएट में पहुंचते पहुंचते आपको तय कर लेने की जरूरत है। हमने एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। मैं मिलिट्री में 2 साल इंजीनियर रहा, पीडब्ल्यूडी में 10 साल इंजीनियर रहा। कि मेरे फादर का सपना था, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सिविल इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन मैं सिविल इंजीनियर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए हमने मिलिट्री भी रिजाइन कर दिया, पीडब्ल्यूडी की नौकरी भी रिजाइन कर दिया। अब मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, पूरा विश्व, जर्मनी, कनाडा, पेरिस, पूरा
पूरे विश्व में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और सिर्फ मेरा काम एक ही है, लोगों को जागरूक करना कि उन्हें जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, ताकि वो कर पाए जो वो करना चाहते हैं। एक बार एक लड़की थी, वो डांस गुरु के पास जाती है, कहती है कि मुझे डांसर बनना है। डांस गुरु ने एक दो सवाल उससे पूछा और फिर कह दिया तुम डांसर नहीं बन पाओगी। वो अपना सपना लेकर के वापस घर आती है और उसकी एक बेटी होती है जो कहती है कि माँ मैं डांसर बनना चाहती हूँ। उसकी माँ अपनी बच्ची को लेकर के उसी डांस गुरु के पास पहुंचती है जिस डांस गुरु के पास वो खुद गई थी। वो डांस गुरु कहता है कि ये आपकी बेटी डांसर नहीं बन सकती। उसकी माँ ने खींच के 2 झापड़ जड़ा डांस गुरु को, कहा तुमने मेरा सपना चुराया, मेरी बेटी का सपना तुम नहीं चुरा सकते हो, मैं अपनी बेटी को डांसर बना के मारूंगी। वो डांस गुरु कहता है मैं आपकी बच्ची का एडमिशन ले लूंगा। वो मेरा पूछती है अभी तो आप तो कह रहे थे कि आपकी बच्ची डांसर नहीं बन सकती, अब ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हो कि मैं एडमिशन ले लूंगी। वो डांस गुरु कहता है कि आपका जो जुनून है उसने ये बता दिया है कि आपकी बेटी डांसर बन सकती है। तो महिला पूछती है फिर आपने मेरा एडमिशन क्यों नहीं लिया? तो डांस गुरु कहता है जो झापड़ आपने अभी हमको मारा है, काश यही झापड़ तुम उस समय हमको मारी होती तो मैं तुम्हारा एडमिशन ले लेता। इसलिए बच्चों इस कहानी का उद्देश्य यह है आपके सपनों को, अपने सपनों को किसी को भी चुराने मत देना। अपने सपनों को किसी को चुराने मत देना, चाहे वो माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, स्कूल टीचर हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आपका सपना नहीं चुरा सकता है। अपने सपनों के प्रति आपको जुनून पैदा करना होगा, आपको जिद दिखानी होगी, आपको प्रूव करना होगा आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो करो जो आपको करना अच्छा लगे, आप वो बनो जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो। आप उसी काम में कामयाब हो पाओगे जिस काम में काम करने में आपको मजा आए। थैंक यू सो मच।